हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। अभी इस टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। एक्चुअली एक बार आँख लगी थी जब शाम रोने लग गई थी, तो उठ गई। बाकी के टाइम पे मैं फ़ोन यूज़ करती रही, कुछ कुछ सोचती रही, फ़ोन ऐसे यूज़ करती रही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हो रही है, एग्जाइटी हो रही है। कैसे जाऊंगी, पैकिंग करनी है, कुछ रह ना जाए, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ना रह जाए जो मैंने लिस्ट में लिखी हुई थी कि मुझे ख़रीद के लेके जानी है ऑस्ट्रेलिया, और बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं मिस ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो पहली तो ये चीज़ कि शान अब बड़ी हो गई है। 3 महीने में उसको इतने चेंजेस आ गए हैं। पहले वो मेरी गोद में टिकती थी, मेरी गोद में नहीं टिकती। उसको नीचे उतर के, अगर उसको थोड़ी सी देर हो गई है ना गोद में, तो उसको नीचे उतर के भागना होता है। और 9-10 घंटे की फ़्लाइट होगी। पूरी जो हमारा टाइम है वो है आई गेस 20 आवर्स का। क्यों? क्योंकि मैंने ले ओवर अब की बार थोड़ा सा लंबा रखा है, क्योंकि इसी वजह से कि दोनों फ्लाइट के बीच में गैप, दोनों फ्लाइट के बीच का जो लेओवर होगा उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके इन्हें फ्री छोड़ूंगी, वॉशरूम लेके जाना, खिलाना पिलाना ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबली कर पाऊंगी। अगर वो फ्लाइट में नहीं होंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। तो इसलिए मैंने बीच का 3 से 4 घंटे का लेओवर रखा है, ताकि मैं इन दोनों को अच्छे से कंफर्ट करवा सकूँ। इस वजह से बहुत टेंशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो इसलिए कुछ याद करके मैं ऑर्डर करे जा रही थी कि ये कर लेती हूँ, मुझे हेल्प हो जाएगी, वो ले लेती हूँ, हेल्प हो जाएगी। तो सोच सोच के ऑर्डर करे जा रही थी। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरा मन था बड़े दिनों से लेने का, तो वो चीज़ें ले रही थी कि और बस मम्मी ने बोला था क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है। तो मैं सोच रही थी कि यार क्या लूँ, ये सब चीज़ें हो रही थी। और एक और चीज़, मेरे को जाने से पहले मेरे को मेकअप का बड़ा शौक है। शौक मीन्स कि मेरे को अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे आता भी है। लाइक कुछ नेचुरली जो टैलेंट होता है ना, वो वाली चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली आई नो हाउ टू डू, और मैं ये बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। तो मैंने फाइनली ये सोचा है कि कुछ भी प्रोफेशनली अगर मैं इस चीज़ में करना चाहती हूँ, तो मुझे किसी प्रोफेशनल से थोड़ी सी नॉलेज और ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे डिफरेंट स्किन टेक्सचर पे, स्किन टोन पे वर्क करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही स्किन टोन पे वर्क करा है। तो और कैसे पूरी मेकअप किट फॉर्म होनी है, कैसे प्रोफेशनली कैसे करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने बात करी किसी से। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि कहाँ कैसे जा रही हूँ। वैसे तो आज भी जा रही हूँ। आज अगर हो सकेगा तो आज मैं बताने वाली हूँ कि 3-4 दिन के लिए मैं कहाँ किससे इन सब मेकअप की नॉलेज लेने वाली हूँ। और मुझे चाहिए थी एक प्राइवेट कोचिंग, मीन्स कि जो मेरे इश्यूज़ हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये जानना है, मुझे वो जानने के लिए एक प्राइवेट चाहिए था। तो ये वाला कोई ग्रुप कोचिंग नहीं होने वाली, एक प्राइवेट कोचिंग होने वाली है। और ये कोचिंग कर रही हूँ, एक्चुअली इट्स अ मेकअप लेसन्स। और तो आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। तो वो भी था कि मुझे ये ग्रेटर नोएडा पहुँचना है। मुझे ग्रेटर नोएडा पहुँचना है, नोएडा है शायद, नोएडा सेक्टर 26। हाँ। तो मुझे सुबह मैंने ये सोचा था 9 बजे का अलार्म लगा के कि मैं 11 बजे निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे 12 बजे पहुँचना है। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। अब मैंने गीज़र ऑन कर दिया, मैंने कहा शावर लेती हूँ और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर देनी है। तो आज मैं अपनी सारी पैकिंग करने के बाद ये सोचने वाली हूँ कि अब मैं कितना और वेट लेके जा सकती हूँ। क्या पता मेरा अभी इतना हो गया हो कि मैं बिल्कुल और ज़्यादा ना लेके जा पाऊँ। तो इस वजह से फालतू की टेंशन ले रखी है। तो बेटर है कि मैं पहले सारी पैकिंग करूँ, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे और कुछ लेना है या नहीं लेना। तो यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आए हुए हैं। यहाँ पे मैं बैठ के लिस्ट बना रही थी। अब ये कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे मैं पैकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसी हुई हूँ, क्योंकि मैंने गलती से एक्सप्रेस वे ले लिया। मुझे यहाँ से एग्जिट लेके यू टर्न लेना था, और मुझे पता नहीं है क्या इशू है, बट सब यू टर्न ले रहे हैं, वापस से जा रहे हैं। तो मैं भी अब यू टर्न लेके निकल। तो मुझे आना तो नोएडा था, तो मुझे लगा चलो नोएडा में एंटर करके फिर एड्रेस देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था नोएडा की स्टार्टिंग में ही है, और मैंने एक्सप्रेस वे ले लिया। और तब से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि फालतू मेरे 1-2 घंटे ख़राब हो गए।
अब इशू ये हुआ था कि ये वाला जो ट्रक है ना, इसकी हाइट इतनी नहीं थी कि यहाँ से निकल जाए, और ये अंदर जाके स्टक हो गया। उसके साथ साथ इसका एक भाई बंधु भी है जो अंदर जाके स्टक हो गया है, क्योंकि वो आगे क्रॉस नहीं कर सकता, उसको बैक करा रहे हैं। तो अब मैं पेशेंटली वेट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट एग्जिट पे जाने से अच्छा है मैं इनका बैक होने का वेट करूँ और फिर यहीं से निकलूँ, इम्पेशेंट ना हो। तो मॉरल ऑफ द डे बताती हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ड्राइविंग आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे नहीं आती है सीख लो, बहुत इंडिपेंडेंट फील होता है। बिलीव मी, मैं आई थी तो मुझे लगा था कि मे बी अब मैं इस रोड पे नहीं चला सकती, और पता नहीं क्या था, मैं इनकॉन्फिडेंट फील करी थी, जबकि मैंने इंडिया में 10 साल ड्राइव करा है। फिर जब मैंने हाथ में ली तो मुझे पता लगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑटोमेटिक तुम 2 साल ड्राइव कर रहे हो तो अब मैनुअल चलाना भूल जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत स्मूथली अच्छे से चला रही थी। तो अब इतनी खुशी हो रही है कि मैंने फालतू में इतने सारे डेज वेस्ट कर दिए सोच के कि ड्राइवर आएगा ड्राइवर आएगा। इससे अच्छा तो पहले ही ट्राई कर लिया होता, निकली होती तो मेरे काम जल्दी खत्म हो जाते। तो ये देखो, ये ना ऐसे स्टक हो गया है, लेकिन अब इसने वे दे दिया है तो हम लोग साइड से निकल सकते हैं। तो आज का बहुत टायरिंग डे था। वो ऐसे कि मुझे नोएडा जाना था, जैसे कि आपने व्लॉग में देख लिया होगा कि मुझे नोएडा सेक्टर 26 जाना था। तो मुझे नहीं पता था कि सेक्टर 18 के पास ही पड़ेगा। मैंने एक्सप्रेस वे ले लिया और पूरा मुझे लंबा जाना पड़ा। फिर यहाँ से वहाँ से यू टर्न भी मेरे को बहुत लंबा पड़ा। बट फाइनली मुझे ये अच्छा लगा ये जान के कि जहाँ मुझे 3-4 दिन क्लासेस लेनी है वहाँ पे वो जगह इतनी दूर नहीं है। तो मैं कहाँ क्लासेस ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ एक शालू मुआ करके है, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे। वो गुजर है, बहुत अच्छा मेकअप करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे को एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए कि बेसिकली मैंने हमेशा से अपने ऊपर या फिर सिस्टर या मम्मा के ऊपर ही करा है मेकअप। कोई डिफरेंट स्किन टोन पे, डिफरेंट टेक्सचर पे, इन सब पे वर्क नहीं किया था। तो बेसिकली मैं वो नॉलेज ले रही हूँ उनसे। और आज मिलवा नहीं पाई क्योंकि मैंने जाते टाइम पूछा कि हाँ मैं व्लॉग में ले सकती हूँ, तो शी सेड यस। तो कल मिलवाती हूँ मैं शालू से। आज मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या डिसाइड करा है। एक ये कि मैं यहाँ से जाके मेकअप प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी, तो उस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। कल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम। सबसे पहले उठते मैं आप लोगों को अपनी शादी की एल्बम दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे क्लास लेने के लिए जाना है। उसके बाद अगर हो सका तो मैं लाजपत नगर जाऊँगी कुछ काम के लिए, वरना जैसे आज ही मैंने सोचा था कि लाजपत नगर जाऊँ कुछ काम के लिए, नहीं हो पाया। तो मुझे लगा चलो आके शान का मुंडन करवा देती हूँ, बाल उतरवा देती हूँ, फिर चढ़ा के आ जाएंगे। हमारे यहाँ पे बाल चढ़ते हैं काली खोली, तो थर्सडे सिर्फ अवॉइड करते हैं, अदरवाइज किसी भी डे पे हो सकता है ये काम। तो आज मैं यही सोच के आई थी कि चलो ठीक है, मैं इतनी जल्दी फ्री हो ही गई हूँ तो जाके काम करती हूँ, लेकिन कोई मिला ही नहीं। तो 2 जगह कॉल करी, उन्होंने मना कर दिया कि वो है नहीं आसपास, इसलिए कल हो नहीं सकता ये काम। परसों फिर शान का ये काम करवाना है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पेंडिंग वर्क है जो मैं सोच रही हूँ कर रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मंगवानी है जो ध्यान में रखी हुई है, वो कर रही हूँ। लेकिन इन बिटवीन मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मेरे पास ये जो मी टाइम है कि बच्चे मम्मा के पास छोड़ दूँ, मैं अकेले थोड़ी देर बैठूँ, थोड़ी देर टीवी वॉच करूँ, तो मैं वो चीज़ करने के लिए आई हूँ कि थोड़ा सा तो ऑनलाइन ऑर्डर करना था। क्यों? क्योंकि बच्चे आसपास रहते हैं, पीसफुली मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। ऐसा होता है 5 मिनट्स पहले मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये चीज़ लेनी है, और किस बेस पे वो डिसीजन लिया था सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। वापस से सोचने लग जाती हूँ, अरे मेरे को वो चीज़ लेनी थी, फिर याद आता है यार हो तो गया था यार, छोड़ दे उसको। ऐसे हो रहा है। तो मुझे इसलिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था। मैं नीचे आई हूँ ड्राइंग रूम में, मम्मा ऊपर देख रही है बच्चों को, मैं अपने सारी पैकिंग वाली चीज़ें लिस्ट वगैरह सब कुछ बना रही हूँ। आज बेसिकली मैंने 90% पैकिंग कर लेनी है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कुछ है, गुंजाइश है तो आगे कुछ ऑर्डर करूँगी, कुछ खरीदूँगी, वरना जो कुछ है उसी को ही अपना समेटना है, पैकिंग करनी है और जाना है। टाइम बहुत पास आ गया है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करी हुई है, मेरी कमी बता लो या कुछ भी बता लो, मैं तो हर चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कल एटलीस्ट अपनी शादी की एल्बम तो दिखाती हूँ। शादी के एल्बम के साथ उन पिक्चर्स से जुड़ी हुई छोटी छोटी स्टोरीज, ब्यूटीफुल मेमोरीज शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोग कल उस व्लॉग को एंजॉय करोगे जितना आज इस व्लॉग को एंजॉय करा है। हद हो गई है जान। नो। चारो कैसे खा रहे हो?
ये क्या तरीका है? ये किया ने खाया होगा ना, आज डॉग बनी होगी ये। क्या डॉग बनी थी आज फिर से? अच्छा मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा अरे हूँ। अरे अरे हैंड से खाओ ना, उठा के खाना भी है तो। देख लो कैसे खाएगी ये, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे खाया है इसने, पूरा मुंह सना हुआ है। अब कई बार कर दिया इसने ऐसे, हमें पता नहीं लगा। फेवरेट हो गई नूडल्स लड़की की। नूडल्स खाती है, पसंद है ऐसे, मम्मी की तरह थोड़े चटपटे पसंद है ऐसे। ओह नहीं थी। दो ना, दिखाओ तो मुलायम छोटा सा। आ आ आ ये जैसे चिड़िया होती है ना, चिड़िया के लिए चिड़िया ये। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। अपनों का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग अच्छे से एंजॉय करा हो। बाय बाय।